हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। जिनका एस्टेट पास नहीं हुआ था उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। 2026 की एग्ज़ाम डेट आ गई है आपके एस्टेट की। इसके साथ ही जो एस्टेट पास कर चुके हैं उनके अंदर एक उत्सुकता थी कि हरियाणा में टीचर की वैकेंसी कब आएंगी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका जल्दी आने वाला है। अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में वैकेंसी आने में देरी लगती है, लेकिन पेपर लेने में ये देरी बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि आपको आपके व्यू भी देने हैं, यानी आपको आपके कमेंट भी करने हैं। आप क्या सोचते हो हरियाणा में टीचर भर्ती के बारे में? अब ये 24 अगस्त की न्यूज है। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आगामी हरियाणा पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धुप्पड़ ने परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि बोर्ड इस बार परीक्षा यानी निर्धारित समय से पहले नवंबर 2026 में आयोजित कराने की तैयारियां कर रहा है। यानी मैं नहीं कह रही, ये शंकर लाल धुप्पड़ कह रहे हैं। ठीक है, कहीं क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं कि आपको क्या पता ये, तो इसलिए मैं प्रूफ लेकर आई। उन्होंने बताया कि परीक्षा के तैयारियां से जुड़ी फाइलें शुरू हो चुकी, यानी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। यानी सितंबर के पहले सप्ताह में आपकी जो है एस्टेट की डेट घोषित कर दी जाएगी। भाई इस दिन आपका एस्टेट है, बिल्कुल फाइनल डेट। परीक्षा की अंतिम तिथि, परीक्षा की अंतिम तिथियों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में चर्चा कर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अभी इनकी एक अंतिम बैठक होनी है। उस बैठक में आपकी जो एस्टेट की जो डेट है वो भी घोषित कर देंगे। इसके साथ कितने परीक्षा केंद्रों पर आपके जो केंद्र यानी जो आपकी परीक्षा ली जाएगी वो भी बना दिए जाएंगे, यानी आपके सेंटर भी दे दिए जाएंगे और पूरा आपका ब्यौरा आ जाएगा। अब बात यह है कि जो पिछला एस्टेट रहा है उसका परिणाम इन्होंने बता दिया कि 16.50% रहा, और इन्होंने कहा है कि अपने तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। कुछ आपत्तियां इन्होंने कुछ अभ्यर्थियों ने दर्ज करवाई है, उस पर भी ये गहन निगरानी करके उन आपत्तियों को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं पूरा पढ़ के सुनाऊं तो भी इसका निष्कर्ष यही निकलता है। बाकी ना अब बात यह है कि अब ये एस्टेट में जो अभ्यर्थी रह गए थे उनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। किसी कारणवश रह गए थे, कुछ त्रुटियां पेपर में भी थी, कुछ त्रुटियां आपकी तैयारी में भी रही होंगी, लेकिन अब उन गलतियों को आपको सुधारना है। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे थे जो मेरे पास अपना सर्टिफिकेट तक उन्होंने सेंड किया था कि मैम हमें 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। हो सकता है कि आपको कुछ तैयारी में कमी रही है, आपका भाग्य ने उस समय साथ नहीं दिया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी आगे खुशखबरी आने वाली है कि इस एस्टेट में कुछ त्रुटियां रही तो इन्होंने जल्दी एस्टेट के बारे में सोच लिया। क्योंकि जो अब एस्टेट लिया था ये 2026 का एस्टेट नहीं था, ये 2025 का एस्टेट था। अब जो होने जा रहा है ये 2026 का एस्टेट है, यानी एक एस्टेट ये पीछे चल रहे हैं। हर साल एक बार एस्टेट होता है, तो एक एस्टेट ये पीछे चल रहे हैं। 2026 का एस्टेट अब नहीं हुआ है, ये 2026 का एस्टेट आएगा और इस एस्टेट के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए नवंबर में बोल रहे हैं, तो आपको नवंबर ही मानकर तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप नवंबर मान के तैयारी करोगे तो ही आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से होगी। और ये मैं ज़रूर कहूँगी, अब की बार का एस्टेट मैंने देखा था बहुत आसान एस्टेट था। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। अब तक जब तक मैं 2015 से अब तक देखती आई हूँ, 10 साल से एस्टेट, तो वो 2015 से अब तक कोई इतना आसान एस्टेट नहीं आया था। ये मैं बिल्कुल ये हाँ कुछ 2-3 नंबर रहे हैं इधर उधर गलत, लेकिन जो एस्टेट का पेपर वो नेट से भी टफ आता था। लेकिन अब की बार एस्टेट आसान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ 2-3 गलतियां नहीं है, वो उनको अगर निकाल दिया जाए तो अब एस्टेट का पेपर भी नॉर्मल आएगा। अब ये नहीं कि नॉर्मल आएगा आप तैयारी बंद कर दो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब पहले जो एस्टेट आता था वो बहुत टफ आता था, उसमें 2-3% रिजल्ट आता था।
और पीजीटी का तो पॉइंटों में ही आता था, लेकिन अब की बार का परिणाम 16.50 काफ़ी बाकी स्टेट से काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी ये जो आपकी जो वैकेंसी है ये अगले साल यानी नवंबर, ये दिसंबर तक ले लेंगे, नवंबर बता रहे तो दिसंबर तक ये एस्टेट करवा लेंगे, लेकिन आपको तैयारी नवंबर ही मान के करनी है। और उसके बाद ये दिसंबर जनवरी तक आपका रिजल्ट दे देंगे और अगले साल आपकी जो है हम आवाज़ उठाएंगे इस पर भी कि कैलेंडर जारी करे सरकार कि, क्योंकि इसमें क्या है अंधाधुंध में तैयारी भर्ती नहीं कर पाते और ये फॉर्म निकाल के तुरंत फिर पेपर ले लेते हैं। तो अब की बार हम निवेदन करेंगे आयोग से, सरकार से कि हमारा एक कैलेंडर जारी किया जाए टीचर भर्तियों का, जिससे कि हमारे अंदर एक उत्सुकता बनी रहे और एक स्पष्टीकरण आ जाए कि हाँ भाई जब पेपर होने हैं तो उसी हिसाब से हम अपने दिनचर्या बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि आप भी भर्ती में शामिल होने वाले हो, आपका भी एस्टेट हो जाएगा। ये डर ना बनाए कि हम तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, पता नहीं हम शामिल हो पाएंगे या नहीं। ये पक्का हो गया कि आप शामिल होंगे और जिनका एस्टेट हो चुका है वो भी ये हमारी तैयारी अब तो आपकी नई नई तैयारी तो आप ज़्यादा करीब हो उन पुराने वालों से। तो ठीक है, अपने रिवीजन आप लगातार बनाए रखें और ये बहुत अच्छा मौका है आपके साथ एक वैकेंसी निकालने का। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन अपने जो विचार हैं वो जरूर व्यक्त करें। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की वैकेंसी जो टीचर में कितना सुधार होना चाहिए, क्या क्या उसमें खामियां हैं और क्या क्या आपको उसमें अच्छाई है, भाई ये नहीं हमारे बाकी राज्यों से अच्छे हैं। तो अपने विचार आप जरूर रखें और एक बार फिर से मैं कहूँगी कि ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आपका जल्दी सपना साकार हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।